हाय एवरीवन, HTML के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं फॉर्म। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए फॉर्म का काम क्या होता है। तो अगर आप पहली बार HTML पढ़ रहे हैं तो शायद आप ना बता पाएँ, लेकिन फॉर्म का काम होता है मोटा मोटा, अगर मैं कहूँ कि एक यूजर से, जैसे कोई भी अगर यूजर है तो उसे मुझसे कुछ, अगर यूजर से मुझे कुछ इनपुट लेना अपने वेबसाइट के माध्यम से, ये यूजर है, ठीक है, हमें उसका नाम चाहिए तो यूजर नेम हम ऐसे करके कुछ इनपुट ले सकते हैं। ठीक है। हमें उसका पासवर्ड चाहिए तो हम पासवर्ड ले सकते हैं। हमें उसे लॉगिन करवाना है तो लॉगिन पे क्लिक करा सकते हैं। तो जो इस तरीके का जो डिज़ाइन बनता है, जो यूज़र को इनपुट करने में असिस्ट करता है, इस चीज़ को बोलते हैं फॉर्म। मतलब अगर कोई आपसे एक बार में पूछे कि फॉर्म का काम क्या है तो आपको क्या बताना चाहिए कि फॉर्म का काम है यूजर से इनपुट लेना। देखिए यहाँ पे लिखा भी वही चीज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेथड, एक होता है एक्शन और एक होता है नेम। मेथड को अभी हम लोग, मेथड दो हो सकते हैं, या तो गेट हो सकता है या तो पोस्ट हो सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं अभी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेथड और एक्शन एट्रीब्यूट पे अभी चर्चा ना करें, क्योंकि इसका असली काम आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग कोई सर्वर साइड कोडिंग पढ़ेंगे, चाहे PHP चाहे JSP, तब उसका काम समझ में आएगा। क्लाइंट साइड के लिए मेथड और एक्शन का भी काम नहीं है। तो अभी ये आप इसको याद रखिए, एग्जाम में आपको लिखना पड़ सकता है, लेकिन अभी काम नहीं है, इसलिए अभी इसको सिर्फ आप इतना याद रखिए कि मेथड क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है गेट या पोस्ट में। एक्शन क्या करता है, सर्वर साइड की फाइल का नाम बताता है। लेकिन इसका जो काम है मैं डेमोस्ट्रेशन दूंगा जब मैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पढ़ाऊंगा उस समय। अब फॉर्म एक, जैसे हेड की तरह एक कंटेनर टैग है। फॉर्म खुद कुछ नहीं करता है। फॉर्म अपने अंदर क्या रखने की फैसिलिटी देता है? एक टैग रखने की फैसिलिटी देता है जिसका नाम है इनपुट। इनपुट नाम का एक टैग है जिसको फॉर्म के अंदर रखा जाता है। अब इनपुट का एक एट्रीब्यूट है टाइप। ठीक है। अब सारा खेल यहीं पे चालू होता है कि भाई आपको इनपुट देने के लिए किस टाइप के इनपुट की ज़रूरत है। क्या टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है? टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या होता है? ये नॉर्मल। ठीक है। क्या रेडियो बटन की ज़रूरत है? रेडियो बटन किसको बोलते हैं? ये जो आपने देखा होगा मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। इनमें से कोई एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको चेकबॉक्स बनाना है? चेकबॉक्स में जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे हमने कहा हॉबीज़, जिसको ऐसे करने से आप चेक कर देते हैं। तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स में मेन डिफरेंस क्या है? रेडियो बटन में एट ए टाइम एक ही सेलेक्ट होता है और चेक बॉक्स में सब सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जहाँ पर कई सिलेक्शन में से कोई एक चीज़ चाहिए, जैसे जेंडर, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? रेडियो बटन। और जहाँ पर कई में से कई चाहिए वहाँ पे क्या होगा? चेक बॉक्स। ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है? पासवर्ड। ये क्या करता है? पासवर्ड फील्ड को इनपुट लेता है कि अगर आपको कोई पासवर्ड फील्ड चाहिए तो आप इसको इनपुट ले सकते हैं। फिर नंबर, ये क्या करता है? इनपुट करता है एक नंबर को। अगर आप किसी नंबर को देना चाहें तो आप इनपुट कर सकते हैं नंबर। डेट, अगर आप एक कैलेंडर दिखाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं डेट। तो हम लोग को ऐसे पढ़ने से कोई बहुत खास मज़ा नहीं आएगा। आइए एक एक करके हम लोग इसको देखते चलते हैं, तब आपको ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और हम लोग इंजॉय करेंगे उसको। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सिंपल अभी के लिए क्या कहा, ये हटा दीजिए, सिर्फ इतना जो बेस टेम्पलेट है इसको रखिए। हमने यहाँ पे एक H1 कर दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है। इसमें तो कोई खास बात है नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने लिया फॉर्म और सिर्फ अभी आप फॉर्म का नाम दे दीजिए F1। जब आप ये भी कह सकते हैं फॉर्म का नाम क्या करेगा, तो अभी दे दीजिए, फॉर्म के नाम की ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब। ठीक है। फिर मान लीजिए हमें देना है, सबसे पहले हमें बनाना क्या है, तो मान लीजिए हम लोग को बनाना है, जो मैं फॉर्म बनाने जा रहा हूँ तो इस फॉर्म को हम लोग ऐसे देखते हैं। मान लीजिए एक फॉर्म बनाने जा रहे हैं जिस फॉर्म को कि डिज़ाइन भी मैं करता चलूँ। जैसे यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये ऊपर हेडिंग आ जाएगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म,
यहाँ पे है फॉर्म का नाम, मतलब यहाँ पे यूज़र का नाम, सॉरी यहाँ पे हो जाए यूज़र का नाम, ये हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए यूज़र का नाम और इनपुट क्या है, टाइप, अरे भाई टाइप, और टाइप क्या है, देखिए तमाम चीज़ें आ गई अभी, टेक्स्ट बॉक्स मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट, नाम दे दीजिए T1। अभी नाम का क्या मतलब है, नाम की ज़रूरत पड़ेगी, हर कंपोनेंट का एक नाम दीजिए, समय के साथ ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक लाइन को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर अब अगली फील्ड में क्या बनाने वाला हूँ, पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड में देखिए इस तरीके से पासवर्ड आएगा। पासवर्ड की खास बात क्या होगी, जब उसमें आप इनपुट देंगे तो ऐसे डॉटेड डॉटेड करके आएगा, इस तरीके से करके आएगा। तो पासवर्ड में क्या होगा, हमने यहाँ पे दिया पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए क्या होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड, ये अरे भाई सेलेक्ट हो जाओ, पासवर्ड। ठीक है, इसका नाम क्या कर दें, इसका नाम कर दें T2। ठीक है, फिर लाइन बदल देते हैं। अच्छा, तो इनपुट टाइप हो गया आपका पासवर्ड। ठीक है, इसको देखते भी चलें क्या साथ साथ, चलिए आइए देखते भी चलते हैं साथ साथ। यहाँ पर डेस्कटॉप पे ही मैंने प्रोग्राम को सेव किया था, मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था वही प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। तो हम गए अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ पर मैंने डेमो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये कोई और प्रोग्राम खुला है क्या, ये है डेमो ही है, लेकिन कहाँ पे, माई वेबसाइट के अंदर, सॉरी ये है माई वेबसाइट के अंदर डेमो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका यूज़र नेम आ गया, यूज़र नेम मैंने दिया धनंजय, और पासवर्ड जैसे आपने कुछ दिया तो पासवर्ड डॉटेड डॉटेड दिखेगा आपको। ये यहाँ पर आता है बन के, लेकिन इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये अपने आप ये हमारे ब्राउज़र का फीचर है जो आपको ये देता है। ठीक है, अब आ जाइए आगे कोड करते हैं। अब आगे आप क्या बनाना चाहते हैं, आगे मैं बनाना चाहता हूँ मान लीजिए जेंडर। ठीक है, मैं बनाना चाहता हूँ जेंडर। जेंडर में क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। तो अब तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या बनने वाला है यहाँ पे, रेडियो। और रेडियो बनाने के लिए कंपोनेंट कौन सा था, रेडियो बनाने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रेडियो बॉक्स। ये रेडियो के लिए रेडियो पढ़ा था हम लोगों ने, तो आइए बनाते हैं रेडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा जेंडर। जेंडर में हमने कहा कि सबसे पहले एक रेडियो बन के आया, तो रेडियो, सॉरी इनपुट, फिर टाइप, टाइप इक्वल टू रेडियो। ठीक है, ये लिया हमने, और नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने कहा R1। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया हमने मेल। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्लियर कर दिया आपने, उसी तरीके से हम एक और रेडियो बटन, इसी को चाहे तो कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए फीमेल। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इन दोनों रेडियो बटन में नाम एक होगा, ये नाम आपका दोनों में सेम होगा। ठीक है, अगर दोनों में अलग अलग नाम कर दें तब क्या होगा, ये देखिए R2 कर दिया हमने, R1 कर दिया हमने। अब जरा आउटपुट को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, देखिए अब क्या होगा कि अगर दोनों का नाम अलग अलग कर देंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। आपको क्या चाहिए कि आपको एक ही सेलेक्ट हो, तो दोनों का नाम क्या करिए, सेम कर दीजिए। सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पे जाके मैंने रिफ्रेश किया। अब क्या होगा, ये देखिए दोनों में से कोई एक ही आपका सेलेक्ट होगा। तो असल में ये लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो ऐसा ये इसलिए हो रहा है कि देखिए मान लीजिए कि ये मेल फीमेल होता तो एक ग्रुप तो आपका ये बन गया मेल फीमेल का। मान लीजिए कि कल कोई मैरिटल स्टेटस होता, अगर मैरिटल स्टेटस, और यहाँ पे होता मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, तब आप क्या करते, ठीक है, तब तो अगर एक नाम लिख देते तब इन सब में से कोई एक ही सेलेक्ट होता। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसमें से
इसमें से कोई एक सेलेक्ट हो और इसमें से कोई एक सेलेक्ट हो, तो हम जो इसको बोलते हैं ग्रुप बनाना। तो जो ये ग्रुप बनेगा इसका नाम क्या होगा, मान लीजिए आपने R1 दे दिया, और ये ग्रुप जो बना है इसका नाम मान लीजिए आपने R2 दे दिया। तो इस तरीके से जब हमने दोनों का नाम एक दिया मतलब एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बनने का मतलब दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, सारे सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला कंपोनेंट बनाते हैं। अगला कंपोनेंट क्या है, हमने बना दिया क्या, टेक्स्ट बॉक्स, हमने बना दिया क्या, रेडियो। अब क्या बचा है, चेक बॉक्स। आइए चेक बॉक्स बनाते हैं। हम बना चुके हैं क्या, पासवर्ड। चेक बॉक्स क्या है, जैसे मैंने कहा हॉबी, तो ये जो हॉबी आपने बनाया है, तो ये हॉबी बेसिकली क्या है, ये चेक बॉक्स है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि हमें हॉबीज़ है, हम यूज़र से मांगना चाहते हैं भैया तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो अब मान लीजिए कि यूज़र को क्रिकेट भी पसंद है, यूज़र को मूवीज़ भी पसंद है, और यूज़र को रीडिंग भी पसंद है। तो आपको पता ही है कि यूज़र फिर इन तीनों को सेलेक्ट कर सकता है, इसको भी सेलेक्ट कर सकता है, इसको भी सेलेक्ट कर सकता है, इसको भी सेलेक्ट कर सकता है, तीनों को सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ करना है आपको, तब आप क्या कर सकते हैं, आइए यहाँ पे एक आप क्या लगा दीजिए, एक BR लगा दीजिए, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, हॉबीज़, और हॉबीज़ के आगे आप यहाँ पे क्या करिए, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है, चेक बॉक्स। ठीक, और उसके बाद नेम इक्वल टू, यहाँ पे नाम अलग अलग होगा, मान लीजिए आपने नाम दिया CB1, ठीक है, और यहाँ पे आपने कर दिया मान लीजिए क्रिकेट। ठीक, उसी तरीके से आप इन सब का भी 1 2 3 आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर दीजिए CB2, यही हो गया CB3, ये मान लीजिए कि आपकी हो गई क्या, मूवीज़, और ये हो गया आपका क्रिकेट, मूवीज़, और मान लीजिए ये हो गया आपका रीडिंग। ठीक है, तो अगर आप इसको अब देखें तो कैसा हो गया ये देखिए, हॉबीज़ में क्रिकेट भी है, मूवीज़ भी है, और रीडिंग भी है। ये तीनों आप हॉबीज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब मान लीजिए हम कोई चीज़ पहले से चाहते हैं कि सेलेक्ट रहे, जैसे हम मेल को चाहते हैं सेलेक्ट रहे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, चेक्ड, सिंपल। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट सेलेक्ट रहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं चेक्ड, तो ये सिलेक्शन रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों अपने आप सेलेक्ट हैं अगर आपने चेक कर दिया तो। ठीक है, तो हमने क्या क्या बना लिया, हमने बना लिया टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, पासवर्ड। अभी क्या बचा, नंबर। ठीक है, और क्या बचा, डेट। बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यूज़र से मांगना है उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो यूज़र से मांगना है डेट ऑफ बर्थ, तो मांग लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आइए और यहाँ पे कहिए डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में क्या करिए, इनपुट टाइप इक्वल टू सिंपल क्या कर दीजिए डेट, और नेम इक्वल टू मान लीजिए आपने कहा DOB, ये बंद कर दिया आपने। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश करिए। अब देखेंगे यहाँ पर अपने आप एक कैलेंडर बन के आ जाएगा, जो कैलेंडर आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डेट आपकी आ जाएगी। तो ये आपका HTML5 का फीचर है, बड़े ही आराम से आपको इसकी डेट पूरी की पूरी आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने डेट भी पढ़ लिया। अब क्या बचा, नंबर। नंबर को भी पढ़ लेते हैं भाई। नंबर में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी की मान रहे हैं सैलरी, तो आपने कहा सैलरी अपनी, मान लीजिए कि सैलरी की जगह मान लीजिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो हम फीस मांग रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। ठीक है, नेम इज इक्वल टू मान लीजिए हमने कहा कि T1 T2 T3 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो फील्ड है नंबर वाली फील्ड है, इसमें क्या होगा कि इसमें आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स नहीं दे सकते। मैं कीबोर्ड से टेक्स्ट बॉक्स दबा रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप कोई नंबर दे सकते हैं और अप और डाउन एरो से आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसमें अपने आप इस तरीके से फैसिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब क्या बच गया, अब बच गया हमारे पास बटन, सबमिट, रीसेट। ये तीनों देखने में बटन की तरह ही लगते हैं, लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि बटन है क्लाइंट साइड, सबमिट है सर्वर साइड,
अब क्लाइंट साइड सर्वर साइड में अभी आपको समझाना बहुत मुश्किल है जब तक आप कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को नहीं पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बटन का एग्जांपल देखेंगे, सबमिट करने दो। अभी दोनों को बनाएंगे तो दोनों एक ही से नजर आएंगे, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। बटन एक होता है रीसेट, ठीक है। उससे पहले हम लोग फाइल का काम देख लें। फाइल का काम होता है कि जैसे यूजर से आप उसकी फ़ोटो अपलोड करवाना चाहते हो, मान लीजिए कि आप चाहते हो कि अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करे, तो उस केस में हम इसका कर सकते हैं इस्तेमाल। जैसे हमने कहा कि अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो इनपुट टाइप इक्वल टू क्या कर सकते हो, फाइल, और नेम इक्वल टू क्या कर सकते हो, जो आपका मन करे। मान लो F1 आपने इसका नाम दे दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे किया हमने तो क्या हो गया, यहाँ पर आपकी एक ऐसे क्लिक करने से ये फाइल सिलेक्शन का एक तरीके से वो आ जाएगा, इस तरीके से फाइल सिलेक्शन का आ जाएगा। लेकिन हाँ, अभी अपलोड नहीं होगा सर्वर पे, लेकिन आ जाएगा ये, चूँकि अभी तो HTML क्या करता है, यूजर इंटरफेस को बनाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका। ये नीचे जो लिखे हैं ये क्या है, आपके नेम, कंपोनेंट का नाम क्या होगा, उसकी साइज़ क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका हम लोग समय समय पे, नाम तो मैं दे ही रहा हूँ सबकी। साइज़ का मतलब क्या होता है, आइए देख लेते हैं। साइज़ का मतलब ये होता है कि जैसे हम चाहते हैं कि नाम बड़ा रहे, तो हमने इसकी साइज़ कर दिया, मान लीजिए हमने कहा 30। पासवर्ड छोटा रहे तो हमने इसकी साइज़ कर दिया क्या, मान लीजिए 25, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अब नाम वाला टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा बड़ा है, पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा छोटा है। तो इस तरीके से आप साइज कर सकते हैं। वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई वैल्यू आप चाहते हैं कि पहले से ही रहे, ठीक है। एक और अच्छी चीज़ है जो इसमें मैंने नहीं लिखा है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है आज की डेट में, जिसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है। एंटर योर नेम अगर आपने कर दिया तो ये प्लेस होल्डर है। तो ये क्या हो जाता है कि ये वहाँ पे लिख के चलाएगा वाटरमार्क की तरह, जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे अपने आप ही गायब हो जाएगा, लेकिन जब ये खाली रहेगा तो वाटरमार्क की तरह आता है। इसलिए आजकल नया फैशन है कि ये कैप्शन नहीं दिया जाता, सीधा ये बना दिया जाता है और यहाँ पर वाटरमार्क प्लेस होल्डर दे दिया जाता है। तो ये प्लेस होल्डर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बच गया भाई, अब एक होता है यहाँ पर, अभी मैंने बटन, सबमिट, रीसेट नहीं बताया आपको, मैं भी बताऊंगा। वो भी क्या, बटन और रीसेट बताऊंगा, सबमिट अभी नहीं बताऊंगा। सबमिट अभी आप समझ नहीं पाएंगे। और क्या होता है, एक होता है सेलेक्ट, ये ड्रॉप डाउन बनाता है, और सेलेक्ट के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो ऑप्शन से बनते हैं। कैसे बनते हैं आइए देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई यूजर है जिसकी शहर आपको मानना है, कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर हम क्या चाहते हैं, मैं एक चाहता हूँ सिटी, ठीक है। और सिटी में क्या होना चाहिए, सिटी में ऐसे ड्रॉप डाउन आना चाहिए, कैसे करें तो ड्रॉप डाउन आ जाए। तो आप इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने किया क्या, जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने सिटी, और सिटी के आगे यहाँ आप BR लगा दीजिए, अदरवाइज ये बिल्कुल उसके बगल में आ जाएगा सिटी। और यहाँ पे आपने कहा सेलेक्ट नेम इक्वल टू दे दीजिए, मान लीजिए आपने कहा S1, जो भी नाम मन करे आपका। अब सेलेक्ट के अंदर क्या होगा, ऑप्शन होंगे, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे दीजिए, जैसे आपने कहा ऑप्शन। अब ऑप्शन में क्या क्या है, हमने कहा कि भाई सेलेक्ट करने में आपने कहा प्रयागराज, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, मान लीजिए आपने कहा कि ऑप्शन में कानपुर, मान लीजिए। फिर आपने कहा ऑप्शन में, ठीक है, आगरा, और ऑप्शन में आपने दे दिया क्या, ऑप्शन में लखनऊ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आप ऑप्शन देंगे, यहाँ पर जैसे आप हैं और आपने ऑप्शन दिया, तो ये देखिए सारे यहाँ पे प्रयागराज, कानपुर, आगरा, लखनऊ, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। ये अपने आप बन के ड्रॉप डाउन बन के आ गया आपके पास, ठीक है। जैसे अभी छोटा लग रहा है तो इसकी साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। साइज इक्वल टू मान लीजिए आपने कर दिया 30 पिक्सल, तो ये 30 पिक्सल में आपका बन के आ जाएगा। अभी देखिए छोटा, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं इसको, ओहो इधर से बड़ा हो गया। इस साइज़ को देने की ज़रूरत नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है। तो अब क्या बच गया यहाँ पे, हम लोगों ने ये भी देख लिया। एक बच गया आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या करता है, मल्टी लाइन इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लेता है। मल्टी लाइन इनपुट टेक्स्ट बॉक्स का क्या मतलब है, मल्टी लाइन इनपुट टेक्स्ट बॉक्स का मतलब यह है कि नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या होता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है तो इसके अंदर अगर आप कुछ भी लिख के एंटर दबाएंगे तो लाइन नहीं चेंज होगी, ये सिंगल लाइन इनपुट लेता है आपको। अगर कहीं कोई
कमेंट वगैरह यूजर से लेना है, कोई फीडबैक लेना है, तो वहाँ पे आप मल्टी लाइन चीज़ों को बनाते हैं। किस तरीके से आप बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे कह दिया कि भैया अपना कमेंट दे दो। अब कमेंट हो सकता है कि कई लाइन में यूजर दे, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे क्या देते हैं, नंबर ऑफ रोज, मान लीजिए नंबर ऑफ रोज आपने दिया 5। फिर क्या देते हैं आपने, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स मान लीजिए आपने दे दिया 30, ठीक है। इसका नाम दे दिया आपने, मान लीजिए TA1, ठीक है। तो ये बन गया आपका। तो ये हो गया, देखिए, अरे कुछ गलत किया मैंने, 1 मिनट, टेक्स्ट एरिया को शायद बंद किया जाता है, ये टेक्स्ट एरिया को आपने बंद कर दिया। अब देखिए, ठीक, तो ये टेक्स्ट एरिया बन गया, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसको अच्छा, रो 50 हो गया, 5 मैंने दिया था, 530 दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसको जो भी इनपुट देना चाहें आप मल्टी लाइन इनपुट दे सकते हैं। ये देखिए मल्टी लाइन इनपुट लेगा आपका, ठीक है। इसके साथ साथ अब लास्ट में क्या बचा आपके पास, लास्ट में भी बचा है बटन और सबमिट रीसेट। तो सबमिट अभी आप भूल जाइए, बटन और रीसेट की बात करते हैं, ठीक है। बटन की बात क्या है, जैसे अगर आपको बटन का मतलब क्या है, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं BR, मैंने कहा भाई इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है, बटन, ठीक है, और नेम इक्वल टू मान लीजिए B1। अब बटन के ऊपर क्या लिखा रहेगा, इसको बोलते हैं वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू हमने कहा रजिस्टर मी, तो बटन के ऊपर क्या लिख के आएगा, रजिस्टर मी, ठीक है। उसी तरीके से मैं एक और बटन बनाना चाहता हूँ, इनपुट, ये मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है, मान लीजिए मैंने कहा रीसेट, ठीक है, इनपुट रीसेट। अब यहाँ पे क्या नेम इसकी दे दें, मान लीजिए हमने कहा B2 और वैल्यू इक्वल टू हमने कर दिया रीसेट, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप देखिए, इसको एक बार आप रिफ्रेश करिए, ये देखिए प्रॉपर फॉर्म बन गया। तो ये मैं फॉर्म में इनपुट दे सकता हूँ, धनंजय, पासवर्ड जो मन करे, मेल, क्रिकेट मुझे पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, मेरी कुछ डेट ऑफ बर्थ रैंडम ले लिया मैंने, कुछ फीस अमाउंट ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने कोई प्रोफाइल पिक्चर ले लिया, ठीक है। ये मैंने अपना शहर सेलेक्ट कर लिया, जो भी मैं सेलेक्ट करना चाहूँ मान लीजिए। उसके बाद कमेंट, हाय ऑल गुड, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्टर करना चाहें तो रजिस्टर कर दीजिए, रीसेट करना चाहें, रीसेट का मतलब क्या होता है, जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है सब फिर से वापस सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी कोई भी कुछ करेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि HTML का काम होता है वेब पेज को डिज़ाइन करना। तो ये डिज़ाइन हो गया। अब फंक्शनिंग पार्ट में अगर आप जाएंगे तो यहीं पे फिर से बात आएगी किसकी, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की बात आएगी। तो होपफुली थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन होपफुली आप इसको बर्दाश्त करेंगे और आई थिंक आपको फॉर्म और उसका इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, कृपया ये ना सोचें कि मुझे नहीं आती इसलिए छोड़ी हैं। मैंने इसलिए छोड़ी हैं कि मैं समझ के चल रहा हूँ कि अभी आप बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, और जब अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है सर्वर साइड का आपको अंदाज़ा ना हो, इसीलिए मैंने उसको छोड़ा हो। अभी बिना सर्वर साइड जाने उसे समझाना बहुत मुश्किल है। तो जब उसका समय आएगा तो हम उसे भी समझाएंगे। थैंक यू सो मच।